हमारे गले में मुद्राओं का हाथ डालती है हमारी भतीजी, जो यहाँ कथा सुनने के लिए आई है। भगवान सुख और शांति दी। भगवान बोले पहले तो तुम ध्यान धर धर के बुलाती हो, और जब हम सेवा में आ जाते तो हमें बेशरम बताती हो। उर्मिला बोली जाको ना बुला, दुकान में घुसे चली आइए। भगवान बोले गोपियों वो मंडल उधर साता है, मानो किरणों को फैला कर चक्कर चंद्रमा लगाता है। महाराज थिक थिरक थिरक थेरी थेरी, जब गत भर के ब्रजराज चले, तब राग रागिनी चकित हुए विदग्ध गंधर्व समाज चले। तत थे तत थे तत थे थिक थिरक थिरक तत थे तत थैया तत थैया तत थे तत तत थे। मेरे भैया महाराज झुम झनन झुम झनन, जब झनन झनकारू, तब झुम झुम झनन पिछी नते अजब बहार उठी। महाराज जब गत भर के ब्रजराज चले, तब राग रागिनी शर्मा गए, विदग्ध गंधर्व समाज चले। महाराज सोने लगे। नाचते नाचते लड़कियों को घमंड हो गया, अब तो कन्हैया मेरी याद में, जो त्रिभुवन के अधिकारी हैं तो मैं त्रिभुवन की अधिकारी हूं। घमंड हो गया गोपियों को। और इधर 251 मुद्राएं भेंट कर रहे श्रीमान ब्रजेश यादव, आवास विकास कॉलोनी इसी मैनपुरी से आए हैं। और 251 मुद्राएं आरएस यादव, आवास विकास कॉलोनी इसी मैनपुरी से आए हैं। भगवान ऐसे भक्तों को हमेशा सुख शांति देता रहे। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। और नरेंद्र सिंह राठौर कपड़ा वाले, ये घंटाघर मैनपुरी से आए हैं। ये भंडारे में 2100 मुद्राएं दान कर रहे। भगवान ऐसे भक्तों को सुख शांति देता। याद रखिए मेरे प्यारे भक्तों, जो गोपियों के बीच से भगवान अंतर ध्यान हुए, श्रृंगार शोक का भार बन गया, और गोपियों का जमघट मुर्दों का बाजार बन गया। पछाड़े खाने लगे, कन्हैया कहाँ चले गए। भागे आई श्याम मैं तो खोल के किवार, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। भागे आई श्याम मैं तो खोल के किवार, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। पछाड़े खाने लगी। भगवान बीच में प्रकट हो गए, कहने लगे गोपियों तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। कहने लगी भूल हो गई। ऐसे भगवान ने महाराज दिखाया।
आप लोग सोच रहे होंगे आधार महाराज बहुत जल्दी सुना दिया, माफ करना। ये संसार का खेल होता मैं 3 घंटे लगा देता। ये जीवात्मा परमात्मा का खेल है और ब्रह्म अगोचर है। बस मेरी एक बात समझो, गोपाल सदा गोपाल रहे। उन हजारों लड़कियों, उन हजारों गोपियों में मेरे कन्हैया ब्रह्मचारी रहे। भगवान के माथे पर मुकुट में मोर का पंख, ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। ऐसे मेरे कन्हैया ने महाराज दिखायो। इधर कन्हैया का सितारा चौचंद होता जा रहा है, इधर राजा कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। राजा कंस के दरबार में देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ। नारायण नारायण नारायण। आइए आइए देव ऋषि नारद, बैठिए। कहाँ से आना हुआ आपकी बार? बहुत समय बाद आए हो। हाँ, बहुत दिन हो गए। आज तेरी नगरिया सो के जा रहे हम, चलो तुमसे मिलते चले। और एक बात बताओ भोजराज कंस, बोलिए देव ऋषि नारद। वृंदावन के 2 हीरो के लड़का थे, कृष्ण और बलराम, वो मरे कि नहीं मरे? देव ऋषि नारद, मैंने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा और पिछली समय में जब आप आए थे तब तुमने कहा था कि काली जैसे कमल के पुष्प मंगवा लेना तो कालिया नाग मार देगा। लेकिन अभी सुनने में ऐसा आया पुष्प तो उन दोनों बच्चों ने भेजवा दिए, लेकिन अभी वो बच्चे दोनों मरे नहीं हैं, जीवित हैं मेरे काल। वैसे एक बात बताऊं, हाँ, ये हमारे गले में मुद्राओं का हाथ डाल के सम्मान करते नीरज यादव, भगवान सदा शक्ति से भरपूर रखे। लेकिन मुझे एक बात का दुख है। क्या? तुम जैसे आलसी डरपोक कार्ता को जाहिर करते हैं। अरे तुम्हारे पास बड़े बड़े दानव थे, अघासुर, बकासुर, बत्सासुर, केशी, तृणावृत, सक्टासुर। उन हीरों के लड़कों को कब की खात्मा कर दिया होता। देव ऋषि नारद, मैंने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, अघासुर, बकासुर, सक्टासुर, पूतना जैसी राक्षसी को भेजा, लेकिन जो गया वो आज दिन तक लौट के नहीं आया। किसी ने ये नहीं बताया कि कन्हैया छोटो है कि मोटो है कि कालो है कि गोरो है। एक बात बताऊं, बताओ। तेरे साथ विश्वासघात धोखा तेरे हमराई ने तो जो गुमराह किया है। अच्छा, तेरे घर का भेदी तेरा बहनोई बसदेव बन गया, जिसने सारी लंका का दाह कर दिया। तू अपनी आंखों से अपने हजारों वीरों की हत्या देख रहा है। कभी अकेले में बैठ के सोचा हत्या का क्या कारण है? तेरे बहनों ने तुझे वचन दिया था कि देवकी से जो भी बच्चा होगा नारा समेत तुझे दे देगा। लेकिन जाति जे कन्हैया पैदा हुआ, रात ही रात उसको गोकुल में पहुंचाया गया और वहां से एक लड़की मंगाई और तेरे हाथ से छूट के चंचला बन के अंतरिक्ष को चली गई। आज कृष्ण बलराम जन